तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर के टाइम में एक एक्सोप्लैनेट से होती है, जहाँ पर मेंसा नाम की एक औरत अपने हाईटेक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ एक बीकन के पास जा रही थी ताकि वो सेफली अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए अपनी कंपनी को सिग्नल भेजकर एक रेस्क्यू शिप को वहां पर बुला सके। पर दूर से ही अचानक से मदरबोर्ड को बीकन के अंदर एक बॉम्ब होने के बारे में पता चलता है, लेकिन उनके अपने शटल को मोड़ने से पहले ही वो बॉम्ब उनके शटल के पास फट गया था, जिससे वो शटल भी एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाता है। अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड पार्ट है और मैं ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वैसे अभी के टाइम पर मेंसा ने अपनी कमाल की पायलटगिरी को दिखाते हुए हॉपर को नीचे लैंड करा दिया था, जिस वजह से उनकी जान तो बच गई थी, पर उनके हॉपर में कुछ खराबी आ जाती है। उस दौरान मेंसा को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक करा था वो उनकी टीम के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे कि मदरबोर्ड ने अपने आप को हैक करके अपने सर्वर को गवर्नमेंट के सर्वर से अलग कर रखा था, तो उसके पास हॉपर को सही करने के लिए भी कोई भी नॉलेज नहीं थी। वहीं मेंसा से काफी देर तक कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से गुरातीन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, पर बाकी सब अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। राठी तो अराडा और पिनली से मजे ले रहा था कि वो लिबीबी के साथ साथ उन लोगों का भी वहां से जाने का इंतजाम कर सकता है, पर उन दोनों में से कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और वो दोनों ऊपर चली जाती हैं। वहीं लिबीबी अभी भारद्वाज के साथ बैठकर बातें कर रही थी, जहां भारद्वाज से बातें करते हुए वो उसके हाथ में उस चोट के निशान को नोटिस करती है जो उसको पिछले पार्ट में उस बड़े से क्रीचर के अटैक करने की वजह से लगा था, पर मदरबोर्ड ने उस टाइम पर उसकी जान को बचा लिया था। अब ये बात जानकर कि किसी सेक्यूनिट यानी कि रोबोट ने बिना ऑर्डर के इंसान की जान बचाई है, लिबीबी काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कुछ बेकाबू रोबोट ने ही उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करा था, और वो लोग भी बस वहां पर कंपनी की तरफ से मिनरल्स को निकालने के लिए ही आए थे। खैर अभी के लिए लिबीबी भारद्वाज के हाथ पर किस करके वहां से गुरातीन की तरफ चली जाती है, जो अभी भी काफी ज्यादा परेशान होकर लगातार मेंसा से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि पहला तो उसको मदरबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और साथ ही उसको इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि जिस बीकन को चालू करने के लिए मदरबोर्ड और साथ ही मेंसा गए थे वो बीकन अब तक चालू क्यों नहीं हुआ था। वहीं काफी देर तक हॉपर को सही करने की मेहनत करने के बाद मदरबोर्ड और साथ ही मेंसा को पता चल जाता है कि असल में एक्सप्लोजन की वजह से हॉपर की कुछ वायर जल चुकी थी और उसको वापस से चालू करने के लिए उन्हें वायर की ही जरूरत थी। पर जिस प्रिंटर की मदद से वो वायर्स को बना सकते थे वो प्रिंटर भी अभी तक पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए मेंसा काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और उसका बीपी भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही उसको किसी इंसान की तरह समझाता भी है कि किसी न किसी तरह से वो लोग वहां पर से सही सलामत जरूर निकल जाएंगे। अब मेंसा भी इससे थोड़ा सा बेटर फील करने लग गई थी, पर तभी अचानक से मदरबोर्ड की बॉडी से एक अजीब सा लिक्विड बाहर आने लगता है, क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान वो भी थोड़ा सा घायल हो गया था। उस लिक्विड के बाहर आ जाने की वजह से मदरबोर्ड खड़ा होते ही गिर पड़ा था, जो देखकर मेंसा तुरंत ही उसकी मदद करने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी तरफ लिबीबी अभी भी भारद्वाज और साथ ही गुरातीन के साथ बैठी हुई थी, जहां पर बातें करते हुए वो उन्हें बताती है कि असल में उसकी कंपनी वालों ने 2.5 साल पहले एक टीम के साथ उसको 4 साल के लिए इस प्लेनेट पर भेजा था, जिसके बाद वो पूरी तरह से फ्री हो सकती थी। साथ ही तब उसको बच्चे पैदा करने के लिए लाइसेंस भी मिल जाता, क्योंकि जिस प्लेनेट से वो आई थी वहां पर बच्चा पैदा करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ये सुनने के बाद तो भारद्वाज और साथ ही गुरातीन के दिमाग के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए थे, क्योंकि उनके प्लेनेट पर ऐसा कोई भी रूल नहीं था और वो लोग अपने हिसाब से रिप्रोड्यूस कर सकते थे। खैर अभी के लिए लिबीबी उन्हें बताती है कि एक दिन अचानक से काफी सारे रोबोट्स यानी कि सेक यूनिट ने उनके ऊपर आकर अटैक कर दिया था और उन्होंने ही उसके सभी साथियों को जान से भी मारा था। उस समय पर लिबीबी अपनी जान को बचाने के लिए बहुत मुश्किल से भाग पाई थी और बाद में उसे किस्मत से मेंसा की टीम ने ढूंढ लिया था। ये बताते हुए वो रोना चालू कर देती है, जो देखने के बाद भारद्वाज उसको संभालने लग गई थी, पर भारद्वाज उसको संभालने के बाद थोड़ा सा मुड़ी ही थी कि तभी अचानक से लिबीबी एक गन को निकालकर गुरातीन और साथ ही भारद्वाज को गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि असल में उसने जो बताया था उसके साथ तो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। वो बस मेंसा और साथ ही सभी लोगों के सामने ड्रामे कर रही थी ताकि वो उनके बेस पर आकर इस प्लेनेट के सबसे एडवांस मैप को चुरा सके, जिसको मेंसा और उसकी टीम वालों ने कंपनी से कहकर खुद से अपडेट करवाया था। और इसका मतलब साफ था कि जिन भी लोगों ने सेक यूनिट के साथ मिलकर उस बेस पर मौजूद लोगों को जान से मारा था, लिबीबी भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। साथ ही तब वो ये बात भी बताती है कि उसकी टीम वाले जल्दी ही इस बेस पर आकर इस बेस के ऊपर भी अपना कब्जा करने वाले हैं, जो जानकर तो भारद्वाज और गुरातीन काफी ज्यादा डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं अब तक मदरबोर्ड के अंदर से निकले हुए पूरे लिक्विड को मेंसा ने वापस से उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिससे मदरबोर्ड तुरंत ही होश में आ जाता है और साथ ही अब उसको ये बात भी पता चल गई थी कि हॉपर को सही कैसे करना है।
असल में जिस मटेरियल की वायर हॉपर में इस्तेमाल हुई थी वैसे ही सेम वायर मदरबोर्ड के स्पाइनल कॉर्ड में भी यूज हुई होती हैं, जिसको निकाल कर हॉपर को सही करा जा सकता था। पर क्योंकि इससे मदरबोर्ड पूरी तरह से डैमेज हो सकता था या फिर उसमें कोई बड़ा मेल फंक्शन हो सकता था, इसीलिए शुरू में मेंसा इसके लिए साफ मना करती है। लेकिन मदरबोर्ड तब उसको एक सर्जिकल ब्लेड देते हुए ये काम करने को कहता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह से इस जगह पर रहते तो यहाँ पर मौजूद खतरे की वजह से वो दोनों के दोनों वैसे भी मारे जाते। इसीलिए तब ना चाहते हुए भी मेंसा को ये काम करना पड़ गया था, जिस दौरान पहला कट लगाते ही वो इस काम को करने से वापस से मना करने लगती है, क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट होने की वजह से मदरबोर्ड की बॉडी में ब्लड भी था। लेकिन तब भी मदरबोर्ड उसको ऐसा करने के लिए फोर्स करता है, जिससे उसकी बॉडी से वायर को निकाल लिया गया था। और किस्मत से सारी की सारी चीजें परफेक्टली होने की वजह से मदरबोर्ड के साथ कोई गड़बड़ भी नहीं हुई थी। इसीलिए तब खुशी खुशी मेंसा और साथ ही मदरबोर्ड हॉपर को सही करके वापस से अपने बेस की तरफ जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नीचे चल रही चीजों से अनजान अराडा, पेनली और साथ ही राठी एक दूसरे को बॉडी मसाज देने में लगे हुए थे। पर तभी लिबी भी नॉर्मल टोन में आवाज लगाते हुए उन्हें नीचे बुलाती है, पर नीचे जाते ही उसने उनके साथ मोए मोए कर दिया था और उन तीनों को गन पॉइंट पर लेकर उन तीनों के होश उड़ा दिए थे। इसके बाद लिबी भी उनसे वापस से सारी इन्फॉर्मेशन को मांगने लगती है, जिसको जब गुरातीन देने से मना करता है तो लिबी भी गुस्से में उसके पैर पर शूट भी कर देती है। ये देखने के बाद तो सबके फटके 4 से 64 हो गई थी और उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन लोगों ने लिबी की बात को नहीं माना तो वो पहले के बेस वाले बंदों की तरह ही उन्हें भी जान से मार देगी। लेकिन तब तक वहाँ पर मदरबोर्ड भी पहुंच जाता है, जिसने आधे के साथ ही लिबी को शूट करके खत्म कर दिया था, जिससे बाकी सबकी जान बच जाती है। उस समय पर मदरबोर्ड को लग रहा था कि बाकी सबकी नजरों में वो अपने फेवरेट शो की तरह अब हीरो बन जाएगा, लेकिन उल्टा उसकी टीम वाले लिबी से ज्यादा उससे डरने लग जाते हैं, क्योंकि किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक रोबोट होकर उसने इंसान को जान से मार दिया। तब जैसे तैसे आकर मेंसा सभी लोगों को संभालती है और तब मदरबोर्ड भी अपने आप को हील करने में लग जाता है। खैर अब क्योंकि थोड़ी देर बाद में वहाँ पर लिबी के साथी भी आने वाले थे, इसीलिए सबसे पहले मदरबोर्ड जाकर बाहर पहरा देने लग गया था और बाकी सारे के सारे अंदर मौजूद सारे डेटा को कलेक्ट करने में लग गए थे। सबको गुरातीन की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके पैर में अभी भी गोली लगी हुई थी, पर उन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो गुरातीन के पैर को सही कर सके। तब गुरातीन भी सबसे उसके ऊपर ध्यान ना देने को बोलकर वहाँ से चलने के बारे में बोलता है और उतने में ही मदरबोर्ड भी उनके पास आ गया था, जो कि उन्हें हॉपर में लेकर जाना चाहता था। अब शुरुआत में तो सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, पर मेंसा को मदरबोर्ड के ऊपर अभी भी भरोसा था, इसीलिए वो मदरबोर्ड की बात को मानकर बाकी सबके साथ हॉपर में चली जाती है। खैर अब वहाँ पर जाने के बाद सब लोग उस दिन को याद करने लगती हैं जब मिशन पर आने से पहले वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी कर रहे थे और उस दौरान गुरातीन ने अपने पास्ट के बारे में बताया था। असल में पहले के टाइम पर गुरातीन एक बहुत ही खतरनाक जासूस हुआ करता था, जिसको एक बार मेंसा के बारे में जानकारी निकालने को कहा गया था, जिस काम को वो अच्छे से कर भी रहा था। पर उस समय पर उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो काफी ज्यादा नशे करा करता था। लेकिन मेंसा से मिलने के बाद उसने नशा करना पूरी तरह से छोड़ दिया और मेंसा ने ही उसको सही रास्ते पर चलने की सीख दी। और यही रीजन था कि क्यों उसने अपने पुराने काम को छोड़कर इस काम को करना चालू कर दिया था। खैर प्रेजेंट टाइम में हॉपर में बैठकर सभी किसी सेफ लोकेशन की तरफ जाने लग गए थे, जहां रास्ते में राठी मदरबोर्ड से जाकर बात करने की कोशिश करता है, पर उसको भी मदरबोर्ड से थोड़ा सा डर लग रहा था। अब इसके बाद पूरे रास्ते मदरबोर्ड से कोई भी बात नहीं करता, जिस वजह से मदरबोर्ड को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अभी वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। फिर एक जगह पर लैंड करने के बाद मदरबोर्ड गुरातीन से बस थोड़ी देर आराम करने को बोलता है, क्योंकि उसके गोली लगने की वजह से उसको बुखार चढ़ गया था और उसको जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत थी। इतना बताने के बाद वो आसपास के एरिया को स्कैन करने के लिए चला जाता है, ताकि अगर आसपास कोई खतरा हो तो उसको इस बारे में पहले से पता चल सके। पर उसके हॉपर से निकलने के तुरंत बाद पेनली चाहती थी कि वो लोग मदरबोर्ड को उसी जगह पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह पर चले जाएं, क्योंकि उसको भी अब मदरबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन मेंसा भी ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पहला तो मदरबोर्ड ने सभी की जान बचाने के लिए लिबी तक को जान से मार दिया था और दूसरा उसने पहले भी उन लोगों की काफी बार जान बचाई थी। राठी को भी कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के ऊपर भरोसा होता है, लेकिन बाकी सब अभी भी मदरबोर्ड पर भरोसा करने में थोड़ा सा कतरा रहे थे और इसीलिए गुरातीन भी अभी गुस्से में बाहर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मेंसा का मदरबोर्ड के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब मेंसा भी उसके पास आकर उसको सब समझाने की कोशिश करती है कि मदरबोर्ड सच में काफी ज्यादा अच्छा है और इतने में मदरबोर्ड खुद भी वहाँ पर आ जाता है। पर जैसा कि अभी पिनली, अराडा और साथ ही गुराटीन को मदरबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो मदरबोर्ड को लिबी के मारने की वजह से उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं, जिससे मदरबोर्ड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
पर तब मेंसा आकर उससे बात करते हुए उसे जैसे तैसे संभालती है और उससे उसका हेलमेट उतारने को कहती है। शुरू में तो मदरबॉट इस पर नहीं मान रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास था, मगर मेंसा के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो अपने हेलमेट को उतार देता है। पर तभी अचानक से उसको पास में किसी खतरे के होने के बारे में एहसास होने लगता है, जिसके बारे में उसने तुरंत ही बाकी लोगों को बता दिया था और सभी लोग मदरबॉट के साथ हॉपर के अंदर वापस चले गए थे। अब उन लोगों के हॉपर में वापस जाते ही जमीन के अंदर से दो बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर सेंटीपीड बाहर आते हैं, जिसमें से एक तो हॉपर के ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और दूसरा वाला ग्लास को चाट रहा था। तो मदरबॉट को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इन दोनों सेंटीपीड से एक साथ मुकाबला करके अपनी टीम वालों को कैसे बचाएगा। पर तभी अचानक से वो दोनों के दोनों सेंटीपीड एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चालू कर देते हैं, जिससे बाकी सबको ये बात समझ में आ गई थी कि असल में उन लोगों को उन सेंटीपीड से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि वो लोग उन्हें वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी ब्रीडिंग करने के लिए आए थे। इसीलिए सभी लोग अब उन दोनों सेंटीपीड के कार्यक्रम खत्म होने का वेट करने लगते हैं। और फिर जब दोनों सेंटीपीड अपना तामझाम खत्म करने के बाद वहां से चले गए थे, तो बाहर जाने पर सबको पता चलता है कि उनके हॉपर के ऊपर ही फीमेल सेंटीपीड ने काफी सारे अंडे भी दे दिए थे। अब राटी चाहता था कि उन्हें उन अंडों को जल्दी से हॉपर से हटा देना चाहिए, पर गुरातीन और साथ ही पिनली के हिसाब से उन्हें उन अंडों को अपने साथ ले जाकर उनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए थी। वो लोग इस बारे में बहस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर एक दुश्मन रोबोट आकर मदरबॉट के ऊपर अटैक कर देता है। और वो रोबोट सच में काफी ज्यादा एडवांस था। वो मदरबॉट को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग गया था, जो देखने के बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सभी लोग मदरबॉट को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनके किसी भी वार का उस ब्लैक वाले रोबोट के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था और उनके वार की वजह से रोबोट इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने गुस्से में सेंटीपीड के अंडों तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जमीन के अंदर मौजूद फीमेल सेंटीपीड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही बाहर आकर उस रोबोट के ऊपर अटैक करते हुए सबसे पहले तो उसकी बॉडी से उसके सर को अलग कर देती है और बाद में अपने बचे हुए अंडों को चुपचाप जमीन के अंदर ले जाती है। ये देखने के बाद तो सभी लोगों की बहुत ज्यादा फट चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो लोग भी उन अंडों को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे थे। खैर अब वो लोग वापस से अपने हॉपर में जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गुरातीन की हालत गोली लगने की वजह से और ज्यादा खराब हो जाती है और अब उसकी जान को बचाने के लिए उन्हें किसी भी हालत में बेस पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले जब वो हॉपर की मदद से बेस के सीसीटीवी को चेक करते हैं, तो उस समय तक उनके बेस पर लिबिवी के एक साथी ग्रे और उसके साथ काफी सारे एडवांस रोबोट आ चुके थे। वो सारे रोबोट भी ग्रे के ही कंट्रोल में थे और उनकी मदद से ही उसने पहले वाले बेस के लोगों को जान से मरवाया था। अब वैसे तो ग्रे को मेंसा के बेस पर कुछ भी नहीं मिलता, पर जल्दी ही उसको समझ आ गया था कि मेंसा और उसके साथी पक्का ही सीसीटीवी की मदद से उसके ऊपर नजर रख रहे होंगे। इसीलिए वो कैमरा से बात करते हुए मेंसा के पास एक मैसेज भेजने लगती है कि बीकन के बर्बाद होने की वजह से वो लोग उस प्लेनेट से सिर्फ ग्रे के बीकन की मदद से ही बाहर निकल सकते थे, जिसकी लोकेशन के बारे में उन्हें वैसे भी नहीं पता था। और अगर उन्हें बाहर निकलना था तो उन्हें ग्रे को उस प्लेनेट का पूरा डेटा और साथ ही वो सारे के सारे एडवांस मैप्स देने होंगे। इस डील को करने के लिए ग्रे उन्हें एक लोकेशन पर आने को कहती है, जिसके बदले में ग्रे भी उन लोगों की वहां से बाहर निकलने में मदद कर देती। पर मेंसा ने अभी उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। आगे ग्रे और उसके रोबोट्स के वहां से जाने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी अब गुरातीन को बेस में पहुंचाकर उसका इलाज करेंगे। लेकिन उन लोगों के जाने से पहले मदरबॉट खुद वहां पर जाकर सब कुछ अच्छे से चेक करता है और जब उसको उस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सच में ग्रे वहां से जा चुकी है, तो वो बाकी सभी को भी वहां पर बुला लेता है। वहां पर आते ही भारद्वाज गुरातीन का इलाज करने में लग गई थी, जहां इलाज करते हुए उसको समझ आया था कि गुरातीन के पैर से बुलेट को निकालने के लिए उसे गुरातीन को बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन गुरातीन अभी की सिचुएशन की वजह से बेहोश नहीं होना चाहता था और कहीं ना कहीं उसको इस बात का भी डर था कि कहीं उसके बेहोश होने के बाद मदरबॉट सभी लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म ना कर दे। तो मदरबॉट भी इस बात को समझ जाता है और वो तुरंत ही कुछ सोचते हुए गुरातीन के पास आकर डिसाइड करता है कि वो ऑपरेशन के दौरान गुरातीन के ब्रेन को अपने ब्रेन से कनेक्ट कर देगा, जिससे पहला तो गुरातीन को ऑपरेशन के दौरान ज्यादा दर्द भी नहीं होने वाला था और दूसरा अब उसको बेहोश होने की जरूरत भी नहीं थी। तब गुरातीन इस पर एग्री कर जाता है और भारद्वाज तब थोड़ी ही देर में उसके पैर का ऑपरेशन कर उसके पैर से बुलेट पीस को निकाल देती है। पर ऑपरेशन के दौरान मदरबॉट और साथ ही गुरातीन एक दूसरे की मेमोरीज को एक्सेस कर पा रहे थे, जिससे मदरबॉट को पता चला था कि गुरातीन सच में मेंसा को बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर मेंसा बस उसको एज अ फ्रेंड ही देखा करती थी। साथ ही गुरातीन को ये बात पता चली थी कि अपने पहले के मिशन के दौरान भी मदरबॉट ने काफी सारे लोगों को जान से मारा है और ये बात उसने तुरंत ही सभी लोगों के सामने भी बता दी थी।
जो जानकर सब लोग मदरबॉट से और ज्यादा डरने लग गए थे। जो देखकर मदरबॉट उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि उसने ऐसा सिर्फ अपने पुराने क्लाइंट्स की जान बचाने के लिए करा था, पर अभी किसी को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। इसके बाद मेंसा, भारद्वाज और राठी को छोड़कर सभी लोग उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग गए थे, जिससे मदरबॉट को इस बार भी सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सीधा टीम को छोड़कर अपना हेलमेट पहनते हुए वहां से चला जाता है। तो मेंसा को उसके जाने की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो जानती थी कि मदरबॉट के बिना वो लोग बहुत मुश्किल ही यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। इस बारे में मदरबॉट को भी अंदाजा होता है कि उसके बिना बाकी सारी टीम का अभी सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस बार वो सीधा सीधा आगे बढ़ता चला जाता है। वहीं अभी तक पिनली ने ग्रे के बारे में भी काफी डेटा निकाला था, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रे असल में किसी इलीगल कंपनी के लिए काम करती है और जैसा कि इस प्लेनेट पर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, तो ग्रे और उसके साथ ही वहां पर उसी चीज को चुराने के लिए आए थे, जिसके लिए ही उन्हें एडवांस मैप की नीड थी ताकि वो लोग बहुत आराम से उस अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी तक पहुंच सकें। ये बात जानकर मेंसा को ये बात भी समझ आ गई थी कि असल में दूसरे वेस वालों को ग्रे के प्लान के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए ग्रे ने अपने रोबोट्स के साथ जाकर उसे वहां पर जान से मार दिया। ये जानने के बाद सब लोग और ज्यादा डर गए थे और मेंसा को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि सच में उसको ग्रे के साथ डील करनी भी चाहिए या फिर नहीं। अब जब तक वो इस बारे में सोच रही थी, तब तक अराडा और साथ ही पिनली अपने रूम में चले गए थे, जहाँ थोड़ी ही देर में राठी भी आ जाता है, जिसकी तो अलग ही कहानी चल रही थी। वो इतनी गंभीर सिचुएशन में भी पिनली और साथ ही अराडा से सीधा रोमांटिक बातें करता है और साथ ही अब वो ये बात भी बताता है कि वो अराडा के साथ साथ पिनली को भी पसंद करने लग गया था। अब जैसा कि पिनली और अराडा तो एक दूसरे को पसंद करा ही करते थे और उन्हें राठी भी पसंद था, इसीलिए वो उसकी शर्त को मान जाते हैं और हमेशा उसके साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। वहीं बेस के नीचे मेंसा अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी, पर तभी अचानक से वहां पर मदरबॉट आ जाता है, जो कि असल में सबकी मदद करना चाहता था और उसके पास ग्रे और उसके रोबोट से बचने का एक प्लान भी मौजूद था, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मदरबॉट उन्हें हॉपर को ग्रे की बताई गई लोकेशन के पास लेकर जाने को कहता है, जिस पर मेंसा इस बार तुरंत मान गई थी। तब वो अपने साथ पिनली और साथ ही गुरातीन को भी लेकर जाती है और बाकी के सारे जने इस बार बेस पर रहकर ही सभी चीजों को ऑपरेट करने वाले थे। खैर शुरुआत में तो गुराटीन को मदरबॉट की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और लगातार मदरबॉट को उल्टा सीधा भी बोले जा रहा था, लेकिन मेंसा इस बार मदरबॉट का सबके सामने साथ देती है, इसीलिए तब गुरातीन और साथ ही बाकी सारे जने भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देते हैं। इसीलिए वहां पर के लैंड करते ही मदरबॉट एक बैग को लेकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग कहीं पर जाने लगता है और उस दौरान उसने गुरातीन और साथ ही पिनली को भी एक ड्रोन को लेकर कहीं पर जाने को बोल दिया था, जहां जाने के बाद उन्हें मदरबॉट के सिग्नल के मिलने पर उस ड्रोन को हवा में उड़ाकर आसपास के एरिया को स्कैन करना था, जिससे उन्हें ग्रे के साथ मौजूद लोगों की गिनती और साथ ही आसपास मौजूद ग्रे के बीकन के बारे में पता चल जाता। अब थोड़ी देर बाद मदरबॉट खुद ही ग्रे के सामने पहुंच गया था, जहां पर ग्रे के साथ अभी ग्रे के काफी सारे साथी और रोबोट्स भी मौजूद थे। तब ग्रे को लग रहा था कि शायद मेंसा ने डील करने के लिए मदरबॉट को भेजा है, पर ग्रे मदरबॉट को नॉर्मल रोबोट समझते हुए उसे वहां से जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो सीधा मेंसा के साथ डील करना चाहती थी। पर तब जाकर मदरबॉट उसको अपनी सच्चाई के बारे में बताता है कि उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है और वो बिना किसी की कमांड लिए किसी को भी जान से मार सकता है। ये बात सुनने के बाद तो ग्रे और उसकी टीम सच में काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि मदरबॉट अगर खुद के कंट्रोल में है तो वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मदरबॉट इस बात का प्रूफ देने के लिए अपने बैग में से उस रोबोट का सर निकालता है, जिसको उस सेंटीपीड ने जान से मार दिया था। अब वैसे तो वो रोबोट ग्रे का ही था, पर क्योंकि आज तक ग्रे ने अपने किसी भी रोबोट की शक्ल को नहीं देखा था, इसीलिए वो उस सर को देखकर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती और साथ ही उसे वो किसी इंसान का सर ही लगता है, जो देखने के बाद वो और उसकी टीम वाले और ज्यादा डर गए थे। और अब मदरबॉट चाहता था कि ग्रे उसको अपने साथ अपने बेस पर लेकर चली जाए, ताकि मदरबॉट उनके साथ उस प्लेनेट से निकलकर बाहर जा सके, जिससे बाद में कहीं और पर जाकर वो अपनी नई लाइफ को चालू करता। और इसके बदले में वो ग्रे को मेंसा और बाकी सबकी लोकेशन के बारे में बताने को तैयार था। ये सुनकर गुरातीन और साथ ही सारे जने काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगने लग गया था कि शायद मदरबॉट उन्हें धोखा दे रहा है, पर असल में ऐसा होता ही नहीं है। ये सब भी मदरबॉट के ही एक प्लान का हिस्सा था, जो खुद ग्रे को समझ में नहीं आता और वो मदरबॉट की इस डील के साथ एग्री कर जाती है। इसके तुरंत बाद ही मदरबॉट ने गुरातीन को इशारा कर दिया था, जिससे ड्रोन को हवा में उड़ाकर वो लोग बीकन को चेक करने लगते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि पास की ही एक खाई के पास वो बीकन मौजूद था। तब राठी तुरंत ही उसको हैक करके उसको लॉन्च करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था और बीकन को लॉन्च होने में 5 मिनट का टाइम लगने वाला था।
अब ये बात जैसे ही मेंसा को पता चलती है तो वो तुरंत ही इस बारे में मदरबोर्ड को बताते हुए वापस आने को बोलती है। लेकिन मदरबोर्ड का तो अब पूरा प्लान सीधा ग्रे और उसकी पूरी टीम को खत्म करने का ही था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने ग्रे और उसके साथियों को जिंदा छोड़ दिया तो वो बीकन के लॉन्च होने के बाद भी मेंसा और उसकी टीम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब इसीलिए कुछ सोचते हुए मदरबोर्ड ग्रे से बता देता है कि मेंसा और उसके साथी उनके बीकन को हैक करने की कोशिश कर रहे थे, जो सुनने के बाद तो ग्रे काफी ज्यादा डर गई थी। इसके तुरंत बाद ही मदरबोर्ड ने ग्रे से एक झूठ भी बोल दिया था कि वो सारे के सारे लोग बीकन के पास मौजूद हैं, जो सुनकर ग्रे तुरंत ही अपने साथियों के साथ बीकन के पास जाने का डिसाइड करती है। जो सब सुनने के बाद गुरातीन को समझ आ गया था कि असल में मदरबोर्ड का प्लान यही है कि ग्रे अपने साथियों के साथ किसी तरह से लॉन्चिंग पैड के पास पहुंचे, जहां बीकन के लॉन्च होते टाइम काफी सारी आग निकलेगी, जिससे ग्रे और उसके सभी साथी खत्म हो जाएंगे। ये प्लान सच में पूरी तरह से परफेक्ट प्लान होता है, पर तभी अचानक से ग्रे कुछ सोचते हुए मदरबोर्ड को भी उनके साथ चलने को कहती है, और तब ना चाहते हुए भी मदरबोर्ड को ये काम भी करना पड़ता है। तब सबको मदरबोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर मदरबोर्ड को तो अपनी कोई भी चिंता नहीं थी, इसीलिए वो सभी लोगों से टेंशन ना लेने को कहकर तुरंत ही ग्रे और उसके साथियों के साथ बीकन के पास जाने लगता है। अब वहाँ पर वो 2 मिनट में पहुँच गए थे और अभी बीकन को लॉन्च होने में 2 मिनट का टाइम और बाकी था, इसीलिए मदरबोर्ड फालतू की बातें करते हुए टाइम को बर्बाद करना चालू कर देता है और ग्रे के साथियों से सही से आसपास के एरिया को चेक करने को कहता है। वहीं अचानक से गुरातीन के ड्रोन को आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े एक एलियन क्रीचर ने निगल लिया था, जिससे उसका कनेक्शन मदरबोर्ड और साथ ही बीकन के साथ टूट गया था। और अब बीकन को चालू करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो ग्रे के बेस के पास जाकर उसको मैन्युअली चालू करें, पर इसमें उन्हें कम से कम 5 मिनट तक का टाइम लगने वाला था और मदरबोर्ड को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। वो तो अपने टाइमर के अकॉर्डिंग बीकन के लॉन्च होने के टाइम पर पास के पत्थरों के पास जाकर कूद जाता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके, पर इस बार बीकन लॉन्च ना हो पाने की वजह से उसका मोए मोए हो जाता है, जिससे ग्रे और उसके साथी भी पूरी तरह से सही सलामत थे। और अब ग्रे को भी मदरबोर्ड के सारे प्लान के बारे में समझ आ गया था, इसीलिए तब वो उसको जान से मारने के लिए तुरंत ही पकड़ लेती है, पर अभी वो उसको जान से मार पाती उससे पहले मेंसा खुद ही वहां पर अपने हॉपर को लेकर आ गई थी। तब वो मदरबोर्ड के बदले में ग्रे को प्लेनेट का डेटा और साथ ही एडवांस मैप देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मदरबोर्ड ऐसा नहीं करना चाहता था। साथ ही अभी के लिए ग्रे खुद भी मेंसा के साथ कोई डील ना करके उसको सीधा पकड़ना चाहती थी, जिसके बाद वो बड़े आराम से मेंसा को टॉर्चर करके उससे सारे डेटा को वैसे ही ले लेती। इसके तुरंत बाद ही ग्रे के रोबोट ने मेंसा को घेर लिया था, जो देखकर मदरबोर्ड तुरंत ही ग्रे के सभी रोबोट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। मेंसा भी तब इसमें उसकी मदद करने लग गई थी, पर उस लड़ाई के दौरान मदरबोर्ड भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। साथ ही अब ग्रे ने भी मेंसा के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। वहीं अब तक पिंडली और साथ ही गुरातीन ग्रे के बेस के पास चले गए होते हैं, जहां पर से वो बीकन को मैनुअली हैक करके चालू करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर ग्रे का एक साथी आ जाता है, जिसको देखकर पिंडली तुरंत ही उसको बेहोश कर देती है और तब गुरातीन भी बीकन को तुरंत ही चालू कर देता है, जिसके बारे में मदरबोर्ड को भी समझ में आ गया था। इसीलिए वो लड़ाई के बीच में मेंसा को पकड़कर उसकी जान बचाने के लिए पास की एक खाई से छलांग लगा देता है, जिससे बीकन के थ्रस्ट से उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन ग्रे और उसके सारे के सारे साथी बीकन की आग में जलकर मारे गए थे। पर खाई में गिरने की वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि मेंसा भी खाई से नीचे गिरकर मारी जाएगी, लेकिन तब मदरबोर्ड गिरने का सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मेंसा की जान बच गई थी। पर मदरबोर्ड तो पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी हालत इतनी ज्यादा घायल थी कि वो जल्दी ही पूरी तरह से शट डाउन होने वाला था। ये देखकर मेंसा रोने लग जाती है और तभी वहां पर पिंडली और साथी गुरातीन भी पहुंच जाते हैं, जो कि मेंसा को संभालने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें भी इस बार मदरबोर्ड के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर अब इसके कुछ समय बाद जब मदरबोर्ड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक लैब की टेबल पर पाता है, जहाँ पर उसको सही कर दिया गया था, पर उसको सही करने वाले मेंसा और उसके साथी नहीं थे, क्योंकि मदरबोर्ड को टूटे हुए असल में काफी दिन बीत चुके थे। और जब बीकन की मदद से मेंसा और उसके साथियों के पास मदद पहुंची थी, तो मदरबोर्ड की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो मदरबोर्ड को अपने साथ उसी कंपनी की लैब में लेकर आ गए थे, जहाँ पर से उन लोगों ने मदरबोर्ड को रेंट पर लिया था। फिर अभी उन वर्कर ने मदरबोर्ड को सही तो कर दिया था, पर अब उसको वापस से कंपनी के ऑर्डर फॉलो करने वाला एक रोबोट बना दिया गया होता है और साथ ही उसकी पुरानी सारी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया गया था। इसका मतलब कि अब मदरबोर्ड को याद ही नहीं था कि पहले के टाइम पर वो एक फ्री इंसान की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता था। वहीं मेंसा और बाकी सब अभी उसी कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर के पास बैठे होते हैं और तब वो बोर्ड ऑफ मेंबर के सामने मदरबोर्ड को पूरी तरह से फ्री करने की डिमांड करते हैं। इवन वो मदरबोर्ड की आजादी के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार थे,
ताकि मदरबोर्ड को किसी इंसान की तरह फ्री छोड़ दिया जाए ताकि वो उस लाइफ को जी सके जो कि वो जीना चाहता था। लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबर इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि मदरबोर्ड की मेमोरीज में उनके लिए काफी सारी खतरे वाली चीजें भी थी जो कि बाहर आने पर अगर लोगों को पता चल जाती तो कोई भी उनकी कंपनी से रोबोट्स को नहीं लेता और उनकी कंपनी के ऊपर ताला लग जाता। यही रीजन भी था कि उन्होंने मदरबोर्ड की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था और वो उसको पूरी तरह से खत्म भी करने वाले थे। हालांकि अभी इस बारे में मेंसा और उसके साथियों को पता नहीं होता और अभी के लिए जब मदरबोर्ड को सही करने के बाद दूसरे रूम में लेकर जाया जा रहा होता है तो उसके पास जाकर राठी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मेमोरीज के चले जाने की वजह से मदरबोर्ड उसको पहचान नहीं पा रहा था और इसीलिए वो उसको मारने के लिए अपनी गन को भी उसके ऊपर तान चुका था। जो देखकर एक आदमी आकर मदरबोर्ड को कमांड देते हुए रुकने को कहता है और उसे अपने साथ दूसरे वाले रूम में ले जाता है। तब राठी को भी सारी बात समझ में आ गई थी और उसने तुरंत ही ये सारी की सारी चीजें जाकर बाकी सबको बता दिया था। मेंसा और गुरातीन को तो ये सब जानने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहीं अब तक मदरबोर्ड की सच्चाई के बारे में कुछ लोगों को भी पता चल गया था जो कि मदरबोर्ड के उसके सिस्टम को हैक करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे और कंपनी के बाहर आकर कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब कंपनी वाले उनका गुस्सा उतारने के लिए उनके सामने मदरबोर्ड को ही खड़ा कर देते हैं और तब सारे के सारे जने मदरबोर्ड को बहुत बुरी तरह से बीच चौराहे पर मारने लगते हैं। उस समय पर मदरबोर्ड भी बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अभी उसके पास इंसानों को अपनी मर्जी से नुकसान पहुंचाने का एक्सेस नहीं होता, इसीलिए वो बस काफी देर तक पिटता रहता है और बाद में कंपनी वाले उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसिड में डालने के लिए लेकर जाने लगते हैं। पर कंपनी वाले उसको पूरी तरह से खत्म कर पाते उससे पहले ही वहां पर पिनली और साथी राठी पहुंच गए थे जिन्होंने किसी तरह से मदरबोर्ड को बचा लिया था। वहीं कंपनी के ही बाहर अब तक मेंसा और साथी भारद्वाज मिलकर सभी लोगों को मदरबोर्ड की अच्छाई के बारे में बताने लगते हैं कि किस तरह से उसने अपनी पूरी सेंसेस में रहने के बावजूद भी मेंसा और उसके साथियों की बहुत बार मदद करी थी और अपनी जान को हर बार खतरे में डालकर उन लोगों की जान को बचाया था। तो काफी सारे लोग इस बात को समझते हैं और वो सारे के सारे मिलकर कंपनी वालों के ऊपर मदरबोर्ड को सही से छोड़ने का प्रेशर बनाने लगते हैं। इसीलिए तो बोर्ड ऑफ मेंबर को एक बार वापस से मेंसा और उसकी टीम के साथ बात करना पड़ गया था, जिस दौरान इस बार मेंसा ने उन्हें मदरबोर्ड को फ्री करने के लिए पूरी तरह से मना लिया था, पर वो लोग उसकी मेमोरीज को वापस नहीं करने वाले थे, जिसका मतलब कि मदरबोर्ड को पूरी तरह से नई चीजों को सीखना पड़ेगा। और अभी के लिए क्योंकि मेंसा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मदरबोर्ड और अपनी बाकी टीम को लेकर सीधा अपने घर में आ जाती है। पर मदरबोर्ड को तो अभी अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए तब गुरातीन कुछ सोचते हुए बताता है कि बेशक से कंपनी रोबोट्स के अंदर से सभी मेमोरीज को खत्म कर देती है, लेकिन उनके सर्वर पर हमेशा सभी रोबोट्स का डेटा और मेमोरीज हमेशा सेव रहता है। ये सब गुरातीन को इसी वजह से पता था क्योंकि वो पहले इसी कंपनी के साथ काम करा करता था और इसीलिए अब वो कुछ सोचते हुए तुरंत ही अपने एक दोस्त के पास चला जाता है। उसका दोस्त अभी भी उसी कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करा करता था, जिसको जब सारी बात पता चलती है तो वो गुरातीन और मदरबोर्ड की मदद करने के लिए मान गया था और इसीलिए वो अभी के लिए गुरातीन को जैसे तैसे अपने साथ कंपनी के अंदर लेकर चला जाता है, जहां जाकर थोड़ी बहुत मशक्कत करके गुरातीन ने मदरबोर्ड की सभी मेमोरीज को कंपनी के सर्वर में ढूंढ लिया था, जिसको अभी के लिए उसने अपने ही माइंड में ट्रांसफर कर लिया होता है ताकि बाहर निकलकर किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। इसके बाद वो सीधा मदरबोर्ड के पास जाकर उसको उसकी सभी मेमोरीज वापस कर देता है, जिससे थोड़ी ही देर बाद मदरबोर्ड भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था और उसको अपने बारे में सब कुछ याद आ गया था। ये देखकर मेंसा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अभी जब मदरबोर्ड को पता चलता है कि अब उसे किसी से छुप कर रहने की जरूरत नहीं है और वो एक फ्री रोबोट है, तो पहले तो मदरबोर्ड को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, पर बाद में जब उसको सच पता चलता है तो सच में बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो शुरू से ही अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता था और वो अपने हिसाब से कुछ मिशन को सिलेक्ट करके उन्हीं में वर्क करना चाहता था। इसीलिए वो अभी सभी लोगों का शुक्रिया करता है और बाद में सारे लोग रात होने की वजह से सोने के लिए चले जाते हैं। फिर आधी रात के टाइम पर मदरबोर्ड अभी भी अपने फ्री होने को लेकर बहुत ज्यादा खुश था और वो इसी खुशी में पहली बार अपनी मर्जी से बाहर जाने लग गया था। तब गुरातीन उसको देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो मदरबोर्ड को सच में अब अपनी टीम का हिस्सा मानने लग गया था और उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, पर अभी मदरबोर्ड उसकी बात को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। गुरातीन भी तब इस बात को समझ गया था कि सच में मदरबोर्ड बस पूरी तरह से आजाद घूमना चाहता है और अब वो यहाँ से अपने फेवरेट मिशन को करने के लिए जाएगा और शायद साल में कभी कभार ही उन लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो पाएगी। यही सब सोचते हुए वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर अभी वो मदरबोर्ड को रोकने की कोशिश नहीं करता और मदरबोर्ड भी आज इतने सारे लोगों के बीच में अपनी मर्जी से चलते हुए बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। उस दौरान किसी को भी उसके रोबोट होने के ऊपर शक नहीं हो रहा था, जिससे मदरबोर्ड काफी ज्यादा खुश था
और अभी के लिए वो अपने पहले सपने को पूरा करने के लिए एक मिशन को लेते हुए एक स्पेसशिप में जाकर बैठ जाता है, जिसमें उसे एक दूसरे प्लेनेट पर जाकर उस मिशन को अपने हिसाब से करना था। वहीं रात में मेंसा की आंख खुलने पर जब उसको मदरबोर्ड नहीं मिलता तो शुरू में तो वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, पर बाद में खिड़की से स्पेसशिप को जाता हुआ देखने के बाद वो समझ गई थी कि मदरबोर्ड पक्का उसके अंदर ही गया होगा। ये देखकर वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होने लग गई थी। अब आपको क्या लगता है कि क्या रोबोट के पास इमोशनल एंगल होना चाहिए, और क्या वो इमोशनल एंगल से सोचने के बाद इंसानों को जिंदा छोड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी आज की कहानी इसी के साथ खत्म होती है, और क्या आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।